नमस्कार दोस्तों, टाया एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से वेरियस वैकेंसीज़ निकली हैं। उस वैकेंसीज़ में एक जो वैकेंसी है वो है स्टेशन मास्टर की। आज हम बात करेंगे कि स्टेशन मास्टर का जॉब प्रोफाइल क्या है, स्टेशन मास्टर क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। स्टेशन मास्टर किसी भी गाड़ी के लिए सिग्नल्स को ऑन या ऑफ़ करता है। यहाँ ऑन या ऑफ़ करने का मतलब है कि यदि किसी गाड़ी को स्टेशन मास्टर को रोकना है तो वो उस सिग्नल को रेड कर देगा, यानी कि उस सिग्नल को ऑन कर देगा। और यदि किसी गाड़ी को नहीं रोकना है, उसको सीधे पार होके जाना है, थ्रू जाना है, तो वो सिग्नल को ऑफ कर देगा, यानी कि ग्रीन कर देगा। इससे लोको पायलट समझ जाएगा कि गाड़ी को यहाँ पे नहीं रोकना है, गाड़ी को सीधे निकल जाना है। दूसरा काम स्टेशन मास्टर होता है कि गाड़ी को मेन लाइन पर रोकना है या लूप लाइन पर, प्लेटफॉर्म वाली साइड पर रोकना है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गाड़ी स्टेशन पर रुकने वाली हो, पैसेंजर वहाँ से चढ़ेंगे, तो स्टेशन मास्टर जो है मेन लाइन से ये पॉइंट्स, जिसको हम हिंदी में कांटा बोलते हैं या लोकल लैंग्वेज में हम इसको कैंची बोल देते हैं, तो इस पॉइंट को मेन लाइन के बजाय लूप लाइन के लिए कंप्यूटर द्वारा सेट करेगा और इस लाइन के लिए जो सिग्नल है उनको ऑन या ऑफ करेगा और गाड़ी जो है लूप लाइन पर आ जाएगी। अब ये तो हो गई नॉर्मल वर्किंग। स्टेशन मास्टर का यही मेन काम होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिग्नल कभी ख़राब नहीं होंगे या पॉइंट कभी ख़राब नहीं होगा। तो सिग्नल फेलियर हो जाए या कांटा जो है वो लूप लाइन के लिए या मेन लाइन के लिए सेट ना हो तो क्या करेगा? तब स्टेशन मास्टर की जिम्मेवारी होती है कि कोई भी सिग्नल फेल हो जाता है। मान लीजिए किसी गाड़ी को थ्रू जाना है तो सारे सिग्नल हरे होने चाहिए, लेकिन किसी वजह से जो एक सिग्नल है वो लाल रह गया है, तब गाड़ी यहाँ पर आके रुक जाएगी। उस स्थिति में स्टेशन मास्टर अलग से एक किताब होती है, उसमें फॉर्म होता है। फॉर्म का नाम है T3693B। इस फॉर्म के ऊपर भर के देगा कि ये सिग्नल ख़राब है, आपको इस सिग्नल को लाल स्थिति में पार करने के लिए अथोराइज किया जाता है, प्राधिकृत किया जाता है। और इसको पॉइंट्समैन इस फॉर्म को लेकर लोको पायलट के पास जाएगा। लोको पायलट जो है रेड सिग्नल होने के बावजूद अपनी गाड़ी को आगे ले जाएगा। इसी तरह पॉइंट सिग्नल फेलियर की तरह अगर पॉइंट फेल हो जाए, मान लीजिए ये कांटा है, ये कंप्यूटर द्वारा जो है किसी गाड़ी को लूप लाइन पर लेना है, लेकिन मेन लाइन के लिए सेट है, ये लूप लाइन के लिए ये कांटा सेट नहीं हुआ, ऐसे ये इधर से इधर नहीं हुआ, तो इस स्थिति में क्या काम करेगा? स्टेशन मास्टर के पास हमेशा पॉइंट्समैन अवेलेबल रहते हैं। वो पॉइंट्समैन को जाके कहेगा कि कांटे को देख के आओ, इसमें कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, या क्या वजह है कि ये सेट नहीं हो रहा। मान लीजिए ये तब भी सेट नहीं होता कंप्यूटर द्वारा, तब पॉइंट्समैन जो है मैनुअली इस कांटे को हैंडल से लूप लाइन के लिए या मेन लाइन के लिए सेट करते हैं और इसको क्लैंप कर दिया जाता है और फिर गाड़ी को अथॉरिटी दी जाती है कि आपको लूप लाइन पर लिया जा रहा है, और पॉइंट्समैन धीरे धीरे इस गाड़ी के आगे चलते हुए इस गाड़ी को लूप लाइन पर ले लेता है। अब इसके अलावा स्टेशन मास्टर का एक और काम होता है, नंबर 4 ACP, यानी कि एक्सीडेंटल चेन पुलिंग। मान लीजिए कोई गाड़ी जो है उसको थ्रू जाना है, लेकिन गाड़ी में बैठा हुआ कोई यात्री चेन पुलिंग कर देता है, तो गाड़ी यहाँ पर रुक जाएगी। हो सकता है स्टेशन के सामने रुके, हो सकता है बीच में रुके। उस स्थिति में लोको पायलट और या ट्रेन मैनेजर वॉकी टॉकी से स्टेशन मास्टर को बताएंगे कि चेन पुलिंग हो गई है। स्टेशन मास्टर इसकी सूचना हेडक्वार्टर में बैठे हुए कंट्रोलर को देगा कि गाड़ी में इतने किलोमीटर संख्या पर चेन पुलिंग हो गई है। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर जाके इसको डिब्बे में चेन पुलिंग को ठीक करेंगे। उसके बाद जो है ट्रेन आगे चलेगी। इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर RPF स्टाफ को भी देता है कि चेन पुलिंग हुई है, उसकी FIR दर्ज करता है और RPF स्टाफ को दे देता है। RPF स्टाफ बाद में जाकर उसकी इंक्वायरी करते हैं कि किसने चेन को पुल किया और क्या क्या कारण थे। 5वां काम, स्टेशन मास्टर का 5वां काम है दुर्घटना होने पर। दुर्घटना से हमारा मतलब है कि मान लीजिए ट्रेन के आगे कि मैन रन ओवर, यानी कि कोई आदमी ट्रेन के नीचे आ गया है, CRO कैटल रन ओवर, यानी कि
कोई जानवर ट्रेन के नीचे आ गया है तो लोको पायलट ट्रेन को उसी टाइम वहाँ पे रोक देगा। इसकी सूचना वॉकी टॉकी से स्टेशन मास्टर को दी जाएगी। स्टेशन मास्टर इसकी सूचना जो है वो कंट्रोलर को देगा और साथ में लिखित में गैंगमैन को सूचित करेगा जो स्टेशन पर उपलब्ध होते हैं कि जाकर आप इस जानवर को या जो कोई डेड बॉडी है इसको लाइन पर से हटाइए। जब तक बॉडी नहीं हटती है, ट्रेन आती है तो हर एक ट्रेन को यहाँ पर रोककर कॉशन दिया जाएगा कि इतने किलोमीटर संख्या पर आप अपनी गाड़ी को धीरे धीरे करके निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है या जानवर का जो है वो शव पड़ा है। इसके बाद छठा जो काम है स्टेशन मास्टर का वो होता है टिकट बनाना। देखिए, वैसे तो टिकट बनाने का अब बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, वहाँ पे टिकट अलग से बनाने के लिए होते हैं, लेकिन कई बार छोटा स्टेशन होता है तो वहाँ पर जो है स्टेशन मास्टर खुद टिकट बनाता है। और छोटे स्टेशन पे उसको 20, 30, 40 से ज़्यादा टिकट नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि कम ही गाड़ियाँ रुकती। छोटे स्टेशन पर जो है वो 2-3 गाड़ियाँ ही रुकती हैं। या टिकट बनाने वाला होता है वो टिकट बनाता है कंप्यूटर द्वारा। मान लीजिए कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, टिकट नहीं बन रही है, तो उस स्थिति में स्टेशन मास्टर के पास अलग से टिकट की एक छोटी छोटी बुक्स होती हैं टिकट के लिए। तो स्टेशन मास्टर अपने हाथ से इसमें ये भरता है कि आपको किस स्टेशन से किस स्टेशन पर जाना है, कितने लोग हैं और कितने रुपए आपको लगेंगे। इसको 3 कॉपी में बनाया जाता है। एक कॉपी फाड़कर पैसेंजर को दे दी जाती है और यही उस टाइम टिकट का काम करता है। ये सारे जो काम हैं ये स्टेशन मास्टर के लिए कोई हेडेक नहीं है, ये सारे के सारे काम सिंपल हैं। जिस वजह से स्टेशन मास्टर की जो बदनाम है कि स्टेशन मास्टर में बहुत हेडेक होता है वो होता है संटिंग का काम। तो संटिंग का काम देख लेते हैं कि संटिंग क्या होता है। तो दोस्तों यही सबसे मुश्किल काम होता है, जहाँ पर संटिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ के स्टेशन मास्टर सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अलग से लाइन बनी हुई है। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि लाइन पर केवल सवारी गाड़ियाँ चलती हैं, लाइन पर मालगाड़ी भी चलती है। अब मान लीजिए मालगाड़ी में आगे की तरफ मान लो इंजन है, पीछे की तरफ होता है ब्रेक वैन जिसमें बैठा रहता है गार्ड और ये सारे डिब्बे। अब इस लोड को इस लाइन पर लेना है तो पॉइंट्समैन जो है कांटे को इस तरफ सेट करके इस लोड को यहाँ पर ले आएगा। इस लोड में से मान लीजिए यहाँ पे जो ये सामान लेके आया है उसको उतारना है। उसको उतारने के बाद दूसरा सामान इसमें लद के मान लीजिए इसी डायरेक्शन में वापस जाना है इस लाइन से। तो तब क्या काम करना पड़ेगा, स्टेशन मास्टर को जो है ये जो ब्रेक वैन है जिसमें गार्ड बैठता है इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और जो इंजन है उसको इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर ये जो है लोड इस तरफ चलेगा। इस काम के लिए मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं कि संटिंग में क्या काम करेंगे। सबसे पहले जो है मान लीजिए यहाँ पर आपकी ब्रेक है, यहाँ पर है आपका इंजन और ये है डिब्बे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पॉइंट्समैन जो है वो ब्रेक को यहीं पर मालगाड़ी से डीअटैच कर देगा और पूरे के पूरे लोड को कांटे को सेट करके मेन लाइन पर आगे भेजा जाएगा। फिर इन कांटों को इस कांटे को रिवर्स में करके और इसको नॉर्मल में करके पूरे के पूरे लोड को इस लाइन पर लिया जाएगा। अब इस तरफ इंजन है, ब्रेक आपकी यहीं पर रह गई है। अब यहां से इंजन को यहां से काट लिया जाएगा। इंजन को फिर दोबारा इस लाइन के लिए सिग्नल ऑफ किए जाएंगे। फिर इंजन को वापस यहां पे जोड़ा जाएगा। फिर इस ब्रेक को लेके फिर इंजन यहां पर इस तरफ जाएगा और वापस फिर इस तरफ आके इसको इस तरफ जोड़ेगा और ब्रेक यहाँ पे जुड़ने के बाद इंजन फिर यहाँ से अलग होगा और इंजन फिर यहाँ से मेन लाइन से घूम के फिर यहाँ पर अटैच होगा। तब इस लोड को भरा जाएगा और फिर इसको इस डायरेक्शन में चला दिया जाएगा। अब दोस्तों इस काम को करने में आपको लगता है कि ये तो आसान सा काम है,
अब साथ ही साथ आपके यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, हर 15-20 मिनट में या 5-10 मिनट में गाड़ियाँ चल रही हैं। आपको उन गाड़ियों को बिना रोके बीच बीच में कंट्रोलर से मार्जिन पूछ के कि 20 मिनट का मार्जिन है, यानी कि 20 मिनट तक इस लाइन पे कोई गाड़ी नहीं आएगी, तब वो इसके लिए सिग्नल को ऑफ करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इस एक ब्रेक वैन को इधर से इधर करने में, इंजन को इधर से इधर करने में 2.5 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो यही सबसे मुश्किल काम जो है होता है स्टेशन मास्टर के लिए, जहाँ पर संटिंग का काम होता है। छोटे स्टेशनों पर संटिंग नहीं होती है, तो छोटे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर का काम इतना मुश्किल नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो में पता चला होगा कि स्टेशन मास्टर के क्या क्या काम हैं, और आगे ही इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।